हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, तो हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे थे। स्टूडेंट, आज आर्टिकल नंबर 45 कंप्लीट करेंगे। 44 तक मैं करवा चुका हूं, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बस 45 आर्टिकल 45 करेंगे। स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 44 पढ़ लिया था। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 45 क्या बोलता है स्टूडेंट? द स्टेट सोल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। स्टेट को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 14, मतलब 14 ईयर्स तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है चिल्ड्रंस को। किसको देना है? चिल्ड्रंस को। एंड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स विद इन 10 ईयर। अब देखिए स्टूडेंट, विद इन 10 ईयर्स मतलब जैसे 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके 10 साल में 1960 तक ये कानून बनाना है कि भैया 10 साल के अंदर आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है 14 ईयर्स की एज तक। ये पहला ऐसा डीपीएसपी था जिसमें टाइम लिमिट मेंशन है। स्टूडेंट, ये याद रखना, पहला डीपीएसपी जिसमें क्या मेंशन है? टाइम लिमिट, कि आपको भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 10 साल के अंदर आपको ये काम करना है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है हर चिल्ड्रन को जब तक वो अपनी 14 साल की उम्र पूरी ना कर ले। ये देखिए, फर्स्ट डीपीएसपी डेट मेंशन है, स्पेसिफिक टाइम लिमिट 10 ईयर। पूछ सकता है स्टूडेंट, ये प्रीलिम से क्वेश्चन भी कितना प्यारा क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से। और बहुत बच्चे ऐसी चीजों को डायरेक्टली क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्सपीरियंट अक्सर गलती करते हैं, डायरेक्ट बस रट लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती है जो आपको अंडरस्टैंडिंग करके ही समझ आएगी। तो यहाँ पे क्या मेंशन है देखिए, टाइम लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, है ना? अब एक और वर्ड देखिए, इम्प्लीमेंटेशन वाज नॉट डिपेंडेंट अवेलेबिलिटी सोर्स। हमने क्या देखा था स्टूडेंट कि डीपीएसपी किस पे डिपेंड करता था? अवेलेबल ऑफ रिसोर्स पे। इस पे डिपेंड करता था कि जब ये रिसोर्स होंगे, है ना, तब आपको दिया जाएगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में कि भैया रिसोर्स हो या ना हो हमें मतलब नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा 10 इयर्स के अंदर, अवेलेबिलिटी हो या ना हो। और ये कौन से यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को पढ़ रहा है 0 से 14 तक। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया स्टूडेंट? ये हो गया लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो इसमें गांधी जी की भी कोई बात नहीं होगी और सोशलिज्म की भी वर्कर की कोई बात नहीं होगी। तो तीसरा क्या बता? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। और अगेन मैं बता रहा हूं, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हमने खुद ने डिवाइड किया है, तीन है: सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो ये कौन से में आता है? लिबरल इंटेलेक्चुअल। अगर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो ये गलत हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट? आर्टिकल 45। उसके बाद आता है स्टूडेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 क्या कहता है स्टूडेंट्स? जो एजुकेशन था ना वो बाद में बन गया फंडामेंटल राइट। क्या बन गया एजुकेशन 86 के थ्रू? फंडामेंटल राइट। याद करिए, आर्टिकल 21 ने पढ़ाया था मैंने आपको फंडामेंटल राइट की क्लास में। आर्टिकल 21 ने प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज से 16 14, 6 से लेकर 14 ईयर्स की एज तक आपको कंपलसरी एजुकेशन देना है, ये फंडामेंटल राइट है। तो उसके लिए हमने एक वो भी बनाई है, आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बनाया है हमने, आर्टिकल आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग बनाया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो इसमें क्या बोला गया, 6 से 14 ईयर्स तक आपको कंपलसरी एजुकेशन देना है। ऑलरेडी फंडामेंटल राइट की क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं। फिर आर्टिकल 45 को मॉडिफाई कर दिया इन्होंने। पहले वो बात कर रहा था कि ये देखिए, टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर विद इन 10 ईयर्स के अंदर देना था। बाद में 45 को मॉडिफाई करके इन्होंने क्या किया, नाउ फोकस ओनली अर्ली चाइल्डहुड केयर। क्या बोला गया? अर्ली चाइल्डहुड केयर। अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करी गई। स्टेट सेल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। क्योंकि 6 से 14 तक कौन बात कर रहा है? 21 ये बात कर रहा है ना 6 से 14 तक। तो 6 से नीचे तक आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है।
आर्टिकल 45 में अब क्या लिखा हुआ है कि पहले तो लिखा था 0 से 14 तक, अब क्या है, बिलो 6 ईयर। बिलो 6 ईयर क्यों? क्योंकि 6 से 14 तक तो ऑलरेडी आपने फंडामेंटल राइट 21 ए बना चुके हो। और फिर इसके अंदर तीसरा क्या हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में एक और चीज हुई, फंडामेंटल ड्यूटी को एडेड किया गया। अब फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है आपको मैं फंडामेंटल ड्यूटी की क्लास में करवाऊंगा। डीपीएसपी जब खत्म हो जाएंगे तो फंडामेंटल ड्यूटी स्टार्ट करेंगे, बस इतना याद कर लीजिए। आर्टिकल 51 ए के अंदर एक क्लोज के भी ऐड किया गया, वो मैं आपको किस में पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल ड्यूटी में डिटेल में करवाऊंगा। तो अभी बस आप देख लीजिए, पेरेंट्स गार्डियन मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, कि जो पेरेंट्स और गार्डियन होंगे ना वो प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी अपने बच्चे को 6 से 14 तक की वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। समझ गए? तो तीन चीजें क्या क्या हुई, 21 ए, 45 मॉडिफाइड एंड क्लोज के एडेड हुआ 51 ए के अंदर। होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो सिग्निफिकेंस क्या निकलता है इसका, स्ट्रेन द राइट टू एजुकेशन फ्रेमवर्क इन इंडिया, राइट टू एजुकेशन का फ्रेमवर्क बना इंडिया में। एलिमेंट्री एजुकेशन डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट में शिफ्ट हो गई, और इंपॉर्टेंस मिला अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को। काफी इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल है स्टूडेंट, तो याद रखना 45। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 46 कवर करवाऊंगा स्टूडेंट। जब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और स्टूडेंट कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।